एहतजाजी किसानों से वजीर दाखिला अमित शाह की अपील। हुकूमत किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार। वजीर ज़राअत ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया 3 दिसंबर को। अमित शाह का कहना है कि अगर किसान यूनियन 3 दिसंबर से पहले बात करना चाहती है तो एहतजाजी किसान किसी मुनासिब जगह पर हो मुंतकिल। सरकार किसानों की हर तशवीश दूर करने को है तैयार। वज़ीर दाखिला अमित शाह की पेशकश पर किसानों का रद्द-ए-अमल। भारतीय किसान यूनियन पंजाब के सदर जगजीत सिंह का बयान। वज़ीर दाखिला ने बातचीत के लिए शर्त रखी है, ये अच्छी बात नहीं है। जगजीत सिंह ने कहा कि खुले दिल से बगैर शर्त बातचीत की करनी चाहिए थी पेशकश। वज़ीर दाखिला की पेशकश पर आज मीटिंग में होगा फैसला। सिंगू बॉर्डर पर आज सुबह 9 बजे किसान लीडरों की होगी अहम मीटिंग। एहतजाज को लेकर किसान लीडर आगे की हिकमत अमली करेंगे तैयार। अमित शाह की अपील पर भी होगी बातचीत। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के अवाम से करेंगे मन की बात। पीएम मोदी किसानों के एहतजाज पर दे सकते हैं राय। वहीं कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी हो सकती है बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल जाएंगे वाराणसी। 6 लेन की सड़क को करेंगे मुल्क के नाम। तमाम तैयारियां की जा रही हैं मुकम्मल। दिल्ली में अब ऑफिस बुलाए जा सकेंगे 50% स्टाफ। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने तजवीज को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने किया आईईडी धमाका। कोबरा 206 बटालियन के 5 जवान जख्मी। ज़ायडस और भारत बायोटेक के दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किया ट्वीट। कोविड-19 के वैक्सीन के ताल्लुक से दी जानकारी। पीएम मोदी ने साइंसदानों को ट्रायल में पेशरफ्त पर दी मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तब्दील मजहब ऑर्डिनेंस 2020 को गवर्नर आनंदीबेन ने दी मंजूरी। गवर्नर की मंजूरी के बाद से नया कानून रियासत में हो गया है नाफिज। नए कानून के तहत धोखे से मजहब तब्दील करवाने पर 10 बरस की सजा की है तजवीज। इसके अलावा आपसी रजामंदी और इत्तेफाक से मजहब तब्दील करने के लिए जिला अफसर को 2 महीने पहले देनी होगी इत्तला। रियासती हुकूमत को 6 महीने के अंदर इस ऑर्डिनेंस को असेंबली में कराना पड़ेगा मंजूर। 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश काबीना की जानिब से इस ऑर्डिनेंस को दिखाई गई थी हरी झंडी। उमा भारती का बड़ा बयान आया है सामने। कहा कि मुल्क में तब्दील मजहब कानून की नहीं है कोई जरूरत। आइन के तहत हर हिंदू को गीता के साथ कुरान और बाइबल पढ़ने की है आज़ादी। मस्जिद और चर्च जाने का हर किसी को है हक हासिल। भोपाल के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लव जिहाद के मामले में 10 साल की सजा को बताया नाकाफी। लव जिहाद करने वालों को फांसी की सजा देने का इन्होंने किया मुतालबा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि लव जिहाद के मामले में वो डाटा जमा करके हुकूमत के सामने करेंगी पेश। साथ ही जो लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई हैं इन्हें भी मीडिया के सामने करेंगी पेश। मध्य प्रदेश हुकूमत ने लव जिहाद को लेकर कानून बनाने का किया है ऐलान। लव जिहाद करने वालों को 10 साल की सजा की रखी है तजवीज। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने लव जिहाद पर दिया बयान। दिग्विजय ने एमपी हुकूमत के मुजव्विज़ा लव जिहाद कानून को समाज में मुनाफरत फैलाने से किया ताबीर। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का किया इज़हार। दिग्विजय सिंह की ज़हनियत समाज में नफरत के जरिए सियासत करने की रही है। मध्य प्रदेश के वज़ीर बराए आला तालीम मोहन यादव ने कहा कि ये वही दिग्विजय सिंह है जो हिंदू आतंकवादी का लफ्ज आए थे लेकर। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान अपने निजी दौरे के तहत पहुंचे इलाहाबाद। शिवराज सिंह अपने पुत्र घनश्याम दास मसानी के अस्थियां सराहने के लिए संगम पहुंचे। दरिया संगम में अस्थियां सराहने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्य महंत नरेंद्र गिरी से भी की मुलाकात। पटना में जमत उलमा बिहार के मजलिस आमला का किया गया इजलास मुनक़िद। बिहार के मुख्तलिफ अजला के अरकान आमला की जिम्मेदारान ने की शिरकत। जमीयत ने मुस्तक़बिल के अपने एजेंडे को दी मंजूरी। इजलास में बिहार की मौजूदा हुकूमत के साथ बेहतर रवाबित कायम करके अक़लियतों के फलाही कामों को पाए तकमील तक पहुँचाने का बनाया गया मंसूबा। हुकूमत के साथ अच्छे रवाबित कायम करने को बताया गया वक्त की अहम जरूरत।
जमत उलमा के क़याम के 100 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन कोरोना वबा के सबब इस साल जमीयत अपने 100 साला तकरीब मनाने से रह गई थी। कासिर जमीयत के मजलिस आमला ने फैसला किया कि मार्च 2021 के आखिरी हफ्ते में जमीयत का 100 साला तकरीब दरभंगा में किया जाएगा मुनाक़िद। कोलकाता में मिल्ली अल अमीन कॉलेज के तालिबात बैठी हैं धरने पर। कॉलेज का अक़लियती किरदार खत्म करने के हुकूमत के ऐलान के बाद से ही कॉलेज है तनाज़े का शिकार। मिल्ली अल अमीन कॉलेज में तालीम का सिलसिला है बंद। कॉलेज में ज़ेर तालीम तालिबात का मुस्तक़बिल दाव पर। कोलकाता यूनिवर्सिटी की जानिब से इम्तिहानात की तारीखों के ऐलान के बाद भी अल अमीन कॉलेज के तालिबात फॉर्म जमा कराने में नाकाम। ज़र कानून के खिलाफ दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के किसानों का साथ देने के लिए यूपी के मुख्तलिफ शहरों से भी किसान निकले सड़कों पर। इन किसानों में बड़ी तादाद मगरबी यूपी के किसानों की। मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर और मुजफ्फरनगर के किसान भी धरने में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना। मरकजी हुकूमत के खिलाफ इस एहतजाज को किसी अंजाम तक पहुंचाने के मकसद से निकले किसानों ने पूरी तैयारी के साथ दिल्ली में दाखिल होने का जाहिर किया है। मराठवाड़ा ग्रेजुएट हल्का असेंबली के इंतखाब के लिए 21 दिसंबर को रायदही आ रही। अमल में इंतखाबात में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम उरूज पर। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के मुत्तहिदा उम्मीदवार सतीश चौहान की तशहीर के लिए नांदेड़ में एक जलसा आम का किया गया इनेकाद। इजलास से कब्ल मुस्लिम नौजवानों के एक वफद ने रियासत के नायब वज़ीर आला से की मुलाकात। 5% मुस्लिम रिजर्वेशन के मंजूरी के लिए जल्द से जल्द फैसला लेने का किया मुतालबा। अजीत पवार ने अपनी तकरीर के दौरान मुस्लिम रिजर्वेशन के मसले पर भी जाहिर किए तासुरात। माजी में कांग्रेस और एनसीपी के दौरे इक़्तिदार में मराठा समाज और मुस्लिम समाज को दिए गए रिजर्वेशन का किया जिक्र। मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए साबिका बीजेपी हुकूमत को अजीत पवार ने ठहराया जिम्मेदार। किसी भी दूसरे समाज के रिजर्वेशन को नुकसान पहुंचाए बगैर मुस्लिम समाज और मराठा समाज को भी रिजर्वेशन देने का दिलाया यकीन। इलाहाबाद में एक बुजुर्ग शख्स को जिंदा जलाए जाने के वाक़े से इलाके में दहशत का माहौल। बुजुर्ग शख्स को जिंदा जलाए जाने के वाक़े से इलाके में फैल गई है कशीद। सोराव तहसील के तेजोपुर गांव में पेश आया हौलनाक वाक़या। गांव में रहने वाले 60 साला हरीशचंद शर्मा को उस वक्त बदमाशों ने जलाकर मार डाला जब वो पुआल के ढेर के करीब सो रहे थे अपनी झोपड़ी। अहले खाना के मुताबिक हरीशचंद की जली हुई लाश घर के बाहर पुआल के ढेर से की गई बरामद। घर वालों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 अफराद को किया है गिरफ्तार। आपसी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। कानपुर शहर में कोरोना गाइडलाइन को पूरी तरह नाफिज करने के लिए पुलिस चौकस। ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है नजर। बाजारों में बुरा हाल, लोग कोरोना गाइडलाइन की कर रहे हैं खिलाफत। भोपाल में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का हो चुका है आगाज। पहले दिन ट्रायल के लिए 50 लोगों ने कराया था रजिस्ट्रेशन, मगर मेडिकल कॉलेज में 18 ही लोग पहुंचे। 7 लोगों को ही पहले दिन ट्रायल का दिया जा सका डोज। ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी, मुसलसल 10 रोज तक किया जाएगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। ट्रायल से कब्ल वॉलंटियर की हर तरह से की जाती है काउंसलिंग, मुतमईन होने पर ही किया जाता है ट्रायल। मध्य प्रदेश के मशहूर धान घोटाले में दर्ज हुई FIR। EOW ने धान घोटाले में बालाघाट और मंडला में दर्ज कराया मुकदमा। स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अफसरान और मिल मालिकों पर दर्ज हुई FIR। वेयर हाउस में नाकिस क्वालिटी के चावल रखने के सबूत की हुई तस्दीक। जानवरों को खिलाने का चावल इंसानों को किया गया था तकसीम। मरकजी हुकूमत की रिपोर्ट में हुआ था खुलासा। कर्नाटक के रायचूर के मुस्तहिक शोरा, अदीबों, फनकारों और सहाफियों में रियासती उर्दू अकादमी के कोरोना के तहत माली इमदाद को लेकर काफ़ी मायूसी। रायचूर शहर के समाजी कारकुनों और अदबी तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि उर्दू अकादमी की जानिब से तकरीबन 3 महीने पहले मदद करने का किया गया था ऐलान। रायचूर जिले के अलावा रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के शोरा, अदबा, फनकारों और सहाफियों ने ऑनलाइन या पोस्ट के जरिए दरख्वास्त की थी दाखिल, लेकिन कई माह गुजर जाने के बावजूद दरख्वास्त गुजारों की कोई भी नहीं की गई माली इमदाद। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने सपोर्ट प्राइस पर अनाज की खरीदारी में लापरवाही पर जताई नाराजगी। कहा किसानों को किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की परेशानी।
जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के पहले मरहले की पोलिंग रही पुरअमन। पोलिंग की मजमूई शरह 51.76%। पुलवामा में सबसे कम वोटिंग। श्रीनगर के 5 ब्लॉकों में डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले के तहत हुई वोटिंग। श्रीनगर के खनमो, रावलपुरा, संतनगर और हरवन ब्लॉकों में हुई वोटिंग। श्रीनगर में 33.76% रिकॉर्ड की गई वोटिंग। जम्मू में भी डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले के तहत वोटरों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। लोगों में देखने को मिला काफी जोश व खरोश। पोलिंग मराकज पर लोगों की लंबी लंबी देखने को मिली कतारें। जम्मू में पहले मरहले के तहत 61.49% दर्ज की गई वोटिंग। लोगों ने बढ़ चढ़ कर पोलिंग में लिया हिस्सा। बडगाम के खासा इलाके में शदीद सर्दी के बावजूद लोगों ने अपने वोट का किया इस्तेमाल। डीडीसी और पंचायती ज़िमनी इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 58% डाले गए वोट। खासा इलाके में पोलिंग मजबूरी तौर पर रही पुरअमन। सिक्योरिटी के भी किए गए थे सख्त इंतजाम। वोटिंग के दौरान कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए SOPs का नहीं रखा गया था कोई ख्याल। डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले के तहत अनंतनाग के 2 ब्लॉकों पहलगाम और लाडू में डाले गए वोट। कड़े हिफाजती इंतजाम के बीच वोटरों ने मुख्तलिफ पोलिंग मराकज पर किया अपने हक रायदही का इस्तेमाल। अनंतनाग के बेशतर वोटरों का कहना था कि वो बुनियादी मसाइल जैसे सड़क, बिजली और पानी का इजाला मुमकिन बनाने के लिए इस अमल में ले रहे हैं हिस्सा। बेरोजगारी जैसे बड़े मसले से निपटने के लिए भी होने चाहिए इक़दाम। अनंतनाग में पोलिंग की मजमूई शरह रही 45.3%। अनंतनाग में जुमला उम्मीदवारों की तादाद 11 थी, जिनमें से 6 ख्वातीन उम्मीदवार भी थी मैदान में। डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले में कई मुकामात पर ख्वातीन की खासी तादाद ने जमहूरी अमल में लिया हिस्सा। अनंतनाग के लॉरेंस और पहलगाम में इस मरतबा माजी के मुकाबले में ख्वातीन वोटर्स की रही अच्छी खासी तादाद। डांगे में शरफियाबाद में भी पुरअमन तरीके से डाले गए वोट। यहाँ पर 20.7% वोटिंग हुई। यह हल्का ख्वातीन के लिए रखा गया था मखसूस और 7 ख्वातीन उम्मीदवार थी मैदान में। डीडीसी इंतखाबात में बाकी पोलिंग अमले के साथ साथ आशा वर्करों ने भी अपने फराइज दिए अंजाम। पोलिंग मरकज के अंदर दाखिल होने से कबल वोटरों की जांच की जा रही थी और बिना मास्क के अफराद को फराहम किया जा रहा था मास्क। पहले मरहले के तहत शोपियां में हुई पोलिंग। केरल के 2 ब्लॉकों में पुरअमन तरीके से हुई वोटिंग। सिक्योरिटी के किए गए थे सख्त इंतजाम। लोगों की लंबी लंबी कतारें मिली देखने को। जिले में इंटरनेट रहा मुअत्तल। पुलवामा के चगुजा हल्के में भी डाले गए वोट। पुलवामा में हुई सबसे कम वोटिंग। यहाँ सिर्फ 6.7% हुई वोटिंग। पुलवामा में पहले मरहले के तहत 20,400 वोटर्स वोट डालने के लिए थे अहल। इनमें से सिर्फ 1367 वोटरों ने किया हक रायदही का इस्तेमाल। कुलगाम के DK मार्ग और DH-पुरा में डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग रही। पुराने जिले में 223 पोलिंग मराकज पर हुई वोटिंग। दोनों ब्लॉकों में वोटिंग की कुल शरह 34% की गई दर्ज। कुलगाम में वोटिंग के दौरान बेशतर वोटरों की जानिब से कोरोना SOPs की हुई खिलाफवर्जी। लोगों ने कोरोना वायरस के SOPs को रखा बालाए ताक। पोलिंग मराकज पर बेशतर लोगों ने नहीं बरता एहतियात। डीडीसी इंतखाबात में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को पोलिंग मराकज तक पहुंचाने के लिए नहीं किया गया था कोई खातिर खा इंतजाम। DH-पुरा ब्लॉक के लिए मुनक़िदा इंतखाब में कायम करदा पोलिंग बूथ पर एक माजूर नौजवान रेंगते हुए बूथ पर पहुंचकर डाला अपना वोट। कुलगाम के DH-पुरा ब्लॉक के पोलिंग मरकज पर जिस्मानी माजूर नौजवान ने अपनी बेहिसी का इजहार इलेक्शन कमीशनर और इंतजामिया को बनाया तनकीद का निशाना। डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में कुपवाड़ा जिले में भी 3 नशिस्तों पर डाले गए वोट। करालपुरा, टंगडार और कलारोस के 3 नशिस्तों पर हुए वोटिंग में मिजल और कन्ना के राय दहिंदगान रहे शामिल। वोटरों ने जोश व खरोश से वोटिंग के अमल में लिया हिस्सा। बाडीपुरा में डीडीसी और पंचायत के ज़िमनी चुनाव के पहले मरहले के तहत 3 ब्लॉकों सुंबल, गुरेज और तुलेल में डाले गए वोट। गुरेज और तुलेल में कई फुट बर्फ जमा होने और कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद ने अपने हक रायदही का किया इस्तेमाल। तुलेल में पोलिंग की मजमूई शरह रही 54%।
बारामूला के टंगमर में डीडीसी चुनाव के लिए डाले गए वोट। शदीद सर्दी के बावजूद सुबह से ही लोगों ने घरों से बाहर आकर जोशो खरोश के साथ किया अपने हक रायदही का इस्तेमाल। टंगमर डीडीसी हल्के में 43.31% पड़े। अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने अपने रिहायशी गांव हरिवंटो में डाला अपना वोट डालने के बाद मीर ने कहा कि खुशी हो रही है कि नौजवान अब जोशो खरोश के साथ डाल रहे हैं वोट। गादरबल के गुंड ब्लॉक में भी पुरअमन तरीके से लोगों ने रायदही का किया इस्तेमाल। ठंड के बावजूद लोग निकले अपने घरों से। जिले में डीडीसी और पंचायती ज़मीनी इंतखाबात के तहत 50.45% हुई वोटिंग। उड़ी के जमूर पटन में बीजेपी का कन्वेंशन हुआ मुनक़िद। प्रोग्राम में बीजेपी के सीनियर लीडरान ने की शिरकत। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहनवाज हुसैन और रियासती तर्जुमान दुरख्शान इंद्राबी भी प्रोग्राम में रही मौजूद। कन्वेंशन से खिताब के दौरान शहनवाज हुसैन ने लोगों को यकीन दिलाया कि जीरो लाइन पर रहने वाले अफराद को बैंकर्स किए जाएंगे फराहम। उन्होंने लोगों को तलकीन की कि बीजेपी के हक में करें वोट। मुंजर के टारहमा में पीने के पानी की जा रही है सख्त किल्लत। लोगों के मुताबिक कई माह कबल महकमे जल शक्ति ने काफी तादाद में पाइपें एक रिहायशी मकान के सहन में कर दी थी जमा, तमाम आज तक इनको नहीं किया गया था। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मजीद 512 मामले दर्ज। गुज़िश्ता 24 घंटों में यूटी में कोरोना वायरस से मजीद 632 मरीज हुए सेहतयाब। इस जानलेवा बीमारी से मजीद 4 लोगों की हुई मौत। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उमर जान ने जिला पुलवामा के काकापुरा हल्के से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उमर जान कांग्रेस पार्टी की जानिब से डीडीसी इंतखाब में ले रहे हैं हिस्सा। उमर जान ने डीसी ऑफिस पुलवामा में अपने पर्चे नामजदगी को किया दाखिल। तराब में भी सियासी सरगर्मियां जारी। हल्के तराल के आजाद उम्मीदवार मोहम्मद यासीन पोसवाल ने कारमुला, पुनर, दूधमर्ग और विजल इलाकों में जाकर अवामी रैलियां की मुनाफी। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज हैदराबाद में करेंगे रोड शो। सुबह 10 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। 12:15 से सिकंदराबाद में शुरू होगा रोड शो। रोड शो से पहले वज़ीर दाखिला जाएंगे भाग्य लक्ष्मी मंदिर। दोपहर 1:30 बजे अमित शाह नामपल्ली में जाएंगे बीजेपी दफ्तर। जीएचएमसी चुनाव के लिए तशहीरी मुहिम जोरों पर। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया हैदराबाद का दौरा। बीजेपी उम्मीदवारों के हक में मांगे वोट। जीएचएमसी चुनाव के लिए तशहीरी मुहिम में तमाम पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के कदावर लीडर वोटरों के बीच रहे पहुंच उम्मीदवारों के हक में मांग रहे हैं वोट। तेलंगाना के बीजेपी सदस्य बंडी संजय का सनसनीखेज बयान। केसीआर हुकूमत इख्तिदार से होगी महरूम। तेलंगाना में होंगे ताज़ा इंतखाबात। केसीआर जाएंगे जेल। जीएचएमसी चुनावी मुहिम के दौरान इश्तियाल अंगेज बयान देने की पादाश में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ केस दर्ज। हैदराबाद सिटी पुलिस ने उनके इश्तियाल अंगेज तकरीर पर दर्ज किया केस। अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ संजीव रेड्डी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई 2 एफआईआर। उनकी तकरीर की रिकॉर्डिंग मिलने पर पुलिस ने खुद लिया है नोटिस। अकबर अवैसी पर इल्जाम है कि उन्होंने हिरागड्डा डिवीजन के सुल्तान नगर में लोगों को उकसाने वाली बयानबाजी की। अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने खिताब में केसीआर से किया था सवाल। उन्होंने कहा था कि हुसैन सागर 4700 एकड़ पर मौजूद था, लेकिन सरकारी दफातर के अलावा एनटीआर और पीवी नरसिम्हा राव की समाधियां बना दिए जाने से तारीखी झील सुखड़कर 701 एकड़ तक महदूद हो गई। जमात इस्लामी हिंद के कौमी सदर सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि तेलुगु सिखाने के अमल की मुहिम की तरफ पर चलाने की जरूरत। इन्होंने कहा कि हर मुसलमान को कदीम जबान तेलुगु लिखना और बोलना आना चाहिए। जमात इस्लामी ने तेलुगु सिखाने के लिए मुहिम का किया है आगाज। नामपल्ली हैदराबाद में मौजूद जमात के दफ्तर में तेलुगु सीखने सिखाने की किताबों की इजराई आई अमल में। जमात तेलुगु सिखाने के लिए ऑनलाइन चला रही है कोर्स। जमात ने संस्कृत के फरोग पर भी दिया है। अमरावती जिले के पौरा में हर साल हजरत अलाउद्दीन बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है। बड़े जोश व खरोश के साथ पौरा की यह दरगाह कौमी यकजहती की मानी जाती है मिसाल, लेकिन कोरोना के सबब रवा साल उर्स के मौके पर होने वाले तमाम प्रोग्राम कर दिए गए हैं मंसूख।
दरगाह कमेटी की जानिब से ज़ायरीन से की गई है अपील। रवां साल वबाई मर्ज कोरोना के मद्देनजर दरगाह के अहाते में न करें भीड़, हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत पर करें अमल। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 93,50,000 के पार। गुज़िश्ता 24 घंटों में 41,553 नए केसेस आए हैं सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 486 मरीज हलाक। मुल्क भर में महलूकीन की तादाद 1,36,000 से ज्यादा। एक दिन में 41,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हुए हैं सेहतयाब। मुल्क भर में अब तक सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 87,58,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के 4,998 नए मामले आए सामने। दिल्ली में मुतासिरीन की मजमूई तादाद हुई 5,61,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना से मजीद 89 मरीजों की हुई है मौत। दिल्ली में अब तक वायरस से 8,998 मरीज हो चुके हैं फौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,634 नए मामले आए सामने। 13 मरीजों की हुई है मौत। मध्य प्रदेश में मरीजों की तादाद हुई 2,03,000 से ज्यादा। अब तक 1,85,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं सेहतयाब। वहीं 3,237 मरीजों की हो चुकी है मौत। मगरबी बंगाल में कोरोना के 3,459 नए मामलों की निशानदही। रियासत में कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद हुई 4,77,000 से ज्यादा। मगरबी बंगाल में अब तक 4,48,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं सेहतयाब, जबकि कोरोना से 8,374 मरीजों की हो चुकी है मौत। राजस्थान में एक दिन में 2,765 मामले आए सामने। 19 मरीजों की हुई मौत। रियासत में मुतासिरीन की तादाद 2,62,000 से ज्यादा। झारखंड में कोरोना के 209 नए मामले आए सामने। रियासत में मुतासिरीन की तादाद बढ़कर हुई 1,08,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 216 मरीज हुए सेहतयाब। जयपुर में रिश्वतखोर एएसआई 24,000 के रिश्वत लेते गिरफ्तार। रियासत में फैले करप्शन के खिलाफ एसीबी एक्शन में। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर पर ली आला सतही मीटिंग। हर हफ्ते जायजा लेने के साथ पुलिस स्टेशन की सतह पर तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने की हिदायत। औरंगाबाद में सकाफती प्रोग्राम अखाड़े में हुआ तब्दील। रुकन असेंबली और म्यूनिसिपल काउंसिल के हामियों के माबैन हुई मारपीट। काफी मुशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर पाया काबू। बिहार के कैमूर जिले में मिनी गन फैक्ट्री का इंकशाफ। राइफल, सामान और कारतूस समेत असलहा बरामद। ईरान के आला रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम नहीं होगा बंद। साइंसदान फखरजादे की मौत का लिया जाएगा बदला। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा दूसरा मैच। कोहली एंड टीम के लिए करो या मरो जैसी हालत। सीरीज में बने रहने के लिए हर हाल में जीतना होगा दूसरा मैच।